मशरिक़ वुस्ता में जंग के साए गहरे। अमरीका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। अमरीका ने बंकर बस्टर बम और टामाहॉक मिसाइल बरसा दिए। फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका B-2 बम्बार तैयारे से 13,000 किलो वजनी 5 से 6 बम गिराए। नतंज और अस्फहान के एटमी प्लांट्स पर 30 टामाहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरान पर हमलों में अमरीका की मुआवनत की गई। इसराइली एहलकार का दावा। ईरान में 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद आलमी जौहरी एजेंसी ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइली हमले में 9 ईरानी फौजी शहीद हो गए। ईरानी हुक्काम ने शहादतों की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के जौहरी प्लांट तबाह करने का दावा। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब में कहा, ईरान पर हमले फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थे। उम्मीद है आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश ना आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर हम जल्द नाकायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान पर हमलों की असल वजह इसका जौहरी प्रोग्राम है, ना कि हुकूमत। अमरीका तवील जंग नहीं चाहता बल्कि तस्वीर पर बातचीत का ख्वाह है। हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमरीका के खिलाफ ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचला जाएगा। सदर ट्रंप हम चाहते हैं ईरान को उस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ की पेंटागन में ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अगर ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा हमला पहले से ज़्यादा सख्त होगा। अमरीका बार बार कहता है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमरीकी फ़ज़ाई के सरबराह जनरल डेन केन ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर इंतहाई महारत के साथ हमला किया गया। जनरल कोरिला की सरबराही में खुफिया ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का वाशिंगटन में मखसूस शख्सियात को पता था। आप 200 से 2 दर्जन से ज़ायद मिसाइल टॉमाहॉक दागे गए। हमने सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। हमले सिर्फ ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए। किसी फौजी या ईरानी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन ईरान में रिजीम चेंज के लिए नहीं था। ऑपरेशन में 7 B-2 तैयारे शामिल थे। ईरानी रडार अमरीकी जहाज़ों को पकड़ने में नाकाम रहे। अमरीकी हमले के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल। पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। बिन गुरियान एयरपोर्ट, सपोर्ट बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स पर हमला। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी हमलों में 86 इसराइली जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की जानिब से हमले की वीडियो भी जारी की गई। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। इसराइली हुकाम ने ईरानी मिसाइल शुमाली और वस्ती इसराइल में गिरने की तस्दीक कर दी। हेफा और तल अबीब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान ने एक और मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी हमले ने वाज़ेह कर दिया कि इसराइली जाहिरियत के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। सदर का कहना था कि अमरीका इसराइली हुकूमत के ईरान मुखालिफ इक़दामात में बराह रास्त मुलव्वस है और मुसलसल पुशपनाही करता आया है। उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज की नाकामी के बाद अमरीका को खुद जंग में कूदना पड़ा। मसूद पेज़ेश्कियान अवाम के दरमियान आ गए। तेहरान में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत की। अवाम में घुल मिल गए। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फैसला ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। हतमी मंजूरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश आलमी तवानाई की रसद पर बड़ा असर डाल सकती है। ये रास्ता दुनिया के तमाम अहम तरीन तेल बरदार बहरी जहाज़ों की गुजरगाह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात का रास्ता खुला है। मुज़ाकरात से हटकर कोई भी रास्ता इख्तियार करना ईरान के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान ने अगर आबनाए हॉर्मुज़ बंद की तो ये उसकी इक़्तिसादी खुदकुशी होगी। हमारे जवाबी इक़दामात भी तैयार हैं।
अमरीकी सदर ने ईरान को धोखा दिया, जौहरी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर की, नताइज की जिम्मेदारी अब अमरीका पर होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे, मॉस्को जा रहा हूँ। आज सदर प्यूटिन से मुलाकात है। ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पर वापस बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, देखेंगे सिफारतकारी के लिए बाकी क्या रह गया, फिर फैसला करेंगे। इल्ज़ामात लगाकर हमला किया जा रहा है। ईरान ने कुछ गलत नहीं किया, बैनुल अक़वामी बरादरी एक्शन लेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, कहा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। मशरिक़ वुस्ता में लाखों मासूम जानों को खतरा है। तमाम फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया, जो आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरान इसराइल जंग पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर दो टोक बयान, कहा इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर ज़मींबोस हो चुका। गजा खंडरात की सूरत में भी अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ डटा हुआ है। आधी सदी की पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी नाकाबिल तस्खीर है। अमरीकियों ने ईरान को ज़ेर करने के लिए कमज़ोर होती सेहूनी ताकत का साथ दिया। चीन और रूस ने ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत की है। दोनों मुल्कों की वजारत खारजा से अलग अलग बयानात में इस हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मॉस्को ने कहा है कि हम जारियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के खतरात बढ़ गए हैं। अमरीका की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का गैर जिम्मेदाराना फैसला बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। चीन ने कहा है कि आलमी एटमी एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ में ईरानी न्यूक्लियर तवानाई की तनसीबात पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान से अपील है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर की ईरान से बातचीत की दरख्वास्त, कहा मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील, कहा बरतानिया ईरान पर हमलों में मुलविस नहीं। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़े मुआख़ज़े का केस बनता है। सेनेटर अलेक्जेंड्रिया कोर्ट्स और बर्नी सैंडर्स ने सवाल उठा दिया। अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। क्यूबा और वेनेज़ुएला के सदूर की अमरीका के ईरान पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। चिली के सदर ने अमरीकी इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया, कहा ताकत का होना आपको कवायद के खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का सऊदी वली अहद को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा सूरत हाल पर मैक्रोन ने दिफाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ट्वीट, पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। हंगामी इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। कराची और रावलपिंडी में इसराइल मुर्दाबाद रैली। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान की जानिब से इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक है। रावलपिंडी की रैली में भी खवातीन समेत बच्चे कसीर तादाद में शामिल। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं जिन पर इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज हैं। मुकर्रीन तकरीर में इसराइली जाहिरियत और साम्राजी ममालिक की खुली हिमायत और पुष्पनाही की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से साइड लाइन मुलाकातें। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से अहम बैठक। दौरा काबुल के बाद दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
पाक अफगान तिजारत, ट्रांजिट और दो तरफा रवाबित में तेज़ी, सियासी और मौशी ताल्लुकात को मरबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म का बीजिंग में से मुल्क की मुलाकात के तनाजुर में सीपैक की अफगानिस्तान तक तोसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म की मिस्री और आज़री वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें हुई। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात। शुरका ने DGISPR से भरपूर इजहार यकजहती किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, इन्हें आईनी तौर पर मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियादी मरसूस के हवाले से तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, तकरीब मुसल्लह अफराद और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई। भारतीय जारहियत हमारे लिए इम्तिहान थी। पुरवक़ार महफिल में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर्स बतूल राजपूत और जाहिर शाह शिराजी को नुमाया खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोट अद्दू में वर्कर्स के एजाज़ में पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद किया गया। ईद उल अज़हा पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले डेवो कंपनी के 1800 सैनिटरी वर्कर्स में 10,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। साबिक़ वज़ीर अहमद यार हुजरा, CO राना नदीम अहमद और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला की जानिब से वर्कर्स की खिदमत को सराहा गया। एबटाबाद में नथिया गली से वापसी पर बगनोतर के करीब सयाहों की बस को हादसा। बस ड्राइवर से बेकाबू होकर सेफ्टी दीवार से टकरा गई। 15 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में स्याह बादलों ने डेरे डाल लिए। मौसम का हाल बताने वालों ने बूंदाबांदी की नवीद सुनाई। मुल्क भर में मौसम के अलग अलग रूप। कहीं सूरज अपनी तमाज़त से जलाए जा रहा है तो कहीं बादलों के साए। जुड़वा शहरों में अब्र बरसा। हरीपुर, मानसरा, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। PDMA के मुताबिक सूबे में 20 जून से जारी बारिशों, आंधी और फ्लैश फ्लड के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। बारिश और आंधी से 7 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 2 मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर मुनहदिम हुए। हादसात मानसहरा, बुनेर, दीर, मालाकंड और कोहिस्तान के इलाकों में पेश आए। नेशंस हॉकी कप की रनर अप पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। तमाम खिलाड़ी, कोच और मैनेजमेंट स्टाफ लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे। मलेशिया में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने खिलाड़ियों को इनामात देकर रुखसत किया। अलजज़ायर में फुटबॉल स्टेडियम का बालाई हिस्सा टूटकर गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए। मकामी फुटबॉल मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम के हामियों ने बड़ी तादाद में स्टेडियम के ज़ेरी हिस्से का रुख किया। फुटबॉल शायकीन की बड़ी तादाद की वजह से सिक्योरिटी बैरियर टूट गया। 100 से ज़्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 70 अफराद को फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। और भिट्ट शाह की नगरी में दूसरा मैंगो और हैंडीक्राफ्ट का 2 रोज़ा मेला सज गया। सिंध की मशहूर आम के मुख्तलिफ अक़साम को देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद पहुँच गई। सिंध में आम की फसल खित्ते की पहचान और मुआशी अहमियत के हामिल फल है, जिसकी अहमियत को उजागर करने के लिए नुमाइश का इनेकाद किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।